दोस्त एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको कि आज के टाइम पर हर एक इंसान फेस कर रहा है और वो है लेजीनेस, यानी कि आलस करना। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी आप कोई इम्पोर्टेंट काम करने जाते हो या फिर स्टडी करने जाते हो तो आपको नींद आने लगती है, आपको अचानक बॉडी के अंदर लो एनर्जी फील होने लगता है। जबकि अगर उसी टाइम पर आपका दोस्त आपको फोन करके ये बोले कि चल भाई क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो वो जो नींद है, वो जो आपको बॉडी के अंदर लो एनर्जी फील हो रहा था, वो कैसे खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि क्या आप सच में लेजी हो या फिर आपका ब्रेन आपको बुद्धू बना रहा है। तो हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और हम ये जानेंगे कि हम अपने अंदर के लेजीनेस को कैसे किल कर सकते हैं, अपने अंदर के लेजीनेस को कैसे खत्म कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्त आई एम श्योर कि आपने अपने लाइफ में बहुत चीजें देखी होगी, बहुत चीजें सोची होगी और आपने बहुत बार ये भी डिसाइड करा होगा कि कल से तो मुझे अपने सपनों के लिए मेहनत करना है, कल से मुझे अपने स्टडी पर अच्छे से फोकस करना है। और आप ये भी सोचते होंगे कि अपने लाइफ में ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट आप एक चीज सच बताना कि आप आज तक कितनी बार अपने टारगेट्स को अचीव कर पाए हो। आई गारंटेड आप में से 95% लोगों का आंसर होगा एक बार भी नहीं, और बाकी के 5% लोगों का आंसर होगा एक बार या फिर 2 बार। आपके साथ ऐसा बहुत बार होता है ना कि आप 1-2 दिन तो बहुत अच्छे से अपने काम के ऊपर मेहनत करते हो, बट तीसरे दिन आप लेजी हो जाते हो, आपको बॉडी में लो एनर्जी फील होने लगता है। और अगर आपको इस प्रॉब्लम को परमानेंटली खत्म करना है तो आपको अपने ब्रेन को डिकोड करना पड़ेगा। बिकॉज प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं है, प्रॉब्लम आपके दिमाग के अंदर है। क्योंकि जब आप खेलने जाते हो या फिर इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हो, मीन्स की जब आप कोई ऐसा काम करते हो जो कि आपको पसंद है, तो कैसे आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। बट जैसे ही आप कोई बोरिंग काम करते हो लाइक स्टडी करना, तो कैसे आपकी सारी एनर्जी गायब हो जाती है। रीजन इज आपके ब्रेन की वजह से। और आज के इस वीडियो में हम इस ब्रेन को डिकोड करने वाले हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि लेजीनेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो लेजीनेस बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, लो एनर्जी इन द बॉडी, और ये वो वाली लेजीनेस है जिसकी वजह से आपको बॉडी के अंदर वीकनेस फील होती है। आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ है ना कि आप सुबह उठते हो और आपको एनर्जी फील नहीं होता, आपको पूरा दिन लेजी फील होता है। और अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, मीन्स की आपको टाइप 1 वाली लेजीनेस है जिसमें आपकी बॉडी ही वीक है। अब बात करते हैं टाइप 2 वाली लेजीनेस की, जो कि है एनर्जी इन द बॉडी बट लो एनर्जी व्हाइल वर्किंग। और ये वो टाइप की लेजीनेस है जिसमें आपकी बॉडी तो ठीक होती है, आपको बॉडी के अंदर वीकनेस फील नहीं होता, बट जैसे ही आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने जाते हो लाइक स्टडी करना, वैसे ही आपको नींद आने लगती है, वैसे ही आपको बॉडी के अंदर लो एनर्जी फील होने लगता है और फिर स्टडी करने का या फिर कोई इंपॉर्टेंट काम करने का हमें बिल्कुल भी मन नहीं करता। बट अगर उसी टाइम पर आपको कोई बोले कि चल भाई गेम खेलते हैं, तो वहाँ पर आपके अंदर ऑटोमेटिक से एनर्जी आ जाएगी। बट स्टडी के टाइम या फिर कोई इंपॉर्टेंट काम करने के टाइम आपकी वो एनर्जी गायब हो जाती है और आपको लेजी फील होता है। अब बात करते हैं टाइप 3 वाली लेजीनेस की, जो कि है एनर्जी इन द बॉडी, एनर्जी व्हाइल वर्किंग टू बट ब्रेन इज डिस्ट्रैक्टेड। और ये बहुत कॉमन वाली लेजीनेस है। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी भी ठीक होती है, आपके बॉडी के अंदर एनर्जी भी होता है, आप स्टडी करने या फिर अपना कोई इंपॉर्टेंट काम करने आप बैठते भी हो, बट आप थोड़ी देर अपना काम करते हो और फिर आप भटक जाते हो, आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, आप एक लूप के अंदर फंस जाते हो। और वो लूप क्या है कि आप मोबाइल में गेम खेलने लग जाते हो या फिर इंस्टाग्राम पर रील्स देखने लग जाते हो, और फिर 2-3 घंटे बाद आपको रियलाइज होता है कि आपने अपने 2-3 घंटे खराब कर दिए हैं, और इसके बाद आपको रिग्रेट होता है और फिर आप बोलते हो कि यार आज का दिन तो मेरा पूरा खराब हो गया, अब नहीं यार, अब मैं कल से पढ़ूंगा या फिर अपना काम करूंगा। और कल परसों तरसों यही लूप चलता रहेगा। तो हाँ, ये है 3 टाइप के लेजीनेस। तो अब बात करते हैं इनके सोल्यूशन की। तो पहले बात करते हैं टाइप 1 लेजीनेस के सोल्यूशन की, जो कि है लो एनर्जी इन द बॉडी। दोस्त इन टाइप के लोगों की प्रॉब्लम क्या है पता है कि इनके बॉडी के अंदर एनर्जी बहुत कम होता है। तो इसके मैं आप सबको 2 सोल्यूशन दूंगा। सोल्यूशन नंबर 1, चेंज द वे यू वेक अप फॉर स्लीप। दोस्त अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ कि आप मॉर्निंग में कैसे उठते हो, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ये होगा ना कि मम्मी डांट के उठाती है और फिर थोड़ी देर इधर उधर देखते हैं और फिर 1-1.5 घंटा अपना फोन चलाते हैं और फिर उठते हैं। आपका आंसर यही होगा ना, और यही से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। आपको क्या करना है कि आपकी जैसे ही नींद टूटती है तो आपको तुरंत से बिस्तर से उठना है। ये नहीं कि यार मैं थोड़ी देर और सो लेता हूँ या फिर आधा 1 घंटा फोन चला लेता हूँ, बिकॉज प्रॉब्लम यही से स्टार्ट होता है। और इस चीज को मैं आप सबको साइंटिफिकली समझाता हूँ। सो जब आप रात को सोने जाते हो तो आपका जो ब्रेन है ना, वो पूरा रिसेट हो जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर आपको बहुत सारी टेंशन हो रही है और अगर आप उस टाइम पर सो गए, फिर
जब आप उठोगे तो आपकी सारी टेंशन गायब हो जाएगी। बट ऐसा क्यों? क्योंकि सोते टाइम आपका ब्रेन सारी चीजों को रिसेट कर देता है। तो जैसे ही आपकी नींद टूटती है और अगर आप बेड पर पड़े हुए हो या फिर अपना फोन चलाने लग जाते हो तो आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है लेजीनेस का, जिसकी वजह से आप पूरे दिन लेजी रहते हो। बट अगर आपने ऐसा करा कि जैसे ही आपकी नींद टूटती है वैसे ही आप डाइट उठ गए, तो आपके ब्रेन में जो सिग्नल जाएगा वो होगा एक्टिव का, और जैसे ही वो एक्टिव सिग्नल आपके ब्रेन में जाएगा तो आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा और वो पूरे दिन एक्टिव रहेगा और वो आपको भी एक्टिव रखेगा। चलिए अब बात करते हैं सोल्यूशन नंबर 2 की, जो की है वर्कआउट। दोस्त, आपके पूरे दिन लेजी फील करने का एक और जो रीजन है कि आप वर्कआउट नहीं करते हो, इसके बजाय आप अपने बेड पर पड़े पड़े फोन चलाते हो। तो आपको ये नहीं करना, आपको एटलीस्ट हर दिन 10 मिनट वर्कआउट करना है। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप पूरे दिन एक्टिव रहोगे। चलिए अब बात करते हैं टाइप 2 वाले लेजीनेस के बारे में, जो की है एनर्जी इन द बॉडी बट लो एनर्जी व्हाइल वर्किंग। और दोस्त, ये वो वाली लेजीनेस है जिसमें आपकी बॉडी तो ठीक होती है, आपके अंदर एनर्जी भी है, बट जैसे ही आपका कोई इंपॉर्टेंट काम करने का टाइम आता है तो आपकी बॉडी लेजी हो जाती है, आपको नींद आने लगती है, आपको इंपॉर्टेंट काम करने का मन नहीं करता है। और इसका सोल्यूशन है फाइंड योर व्हाई। दोस्त, अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता, आपको कुछ करने में मन नहीं लगता, तो इसका मेन रीजन है कि आपके अंदर उस काम को करने का मोटिवेशन नहीं है। और मोटिवेशन ना होने का रीजन है कि आपको ये नहीं पता कि आपको उस काम को क्यों करना है, मींस कि आपका व्हाई क्लियर नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी बड़े एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उस एग्जाम को क्यों क्रैक करना है, मींस कि आपको अपना व्हाई क्लियर करना है। अगर व्हाई क्लियर नहीं है तो आप उस एग्जाम को कभी भी क्रैक नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप जब भी काम कर रहे हो तो उसका व्हाई क्लियर रखो, और ये चीज आपके जो काम करने के प्रति लेजीनेस है वो खत्म कर देगा। चलिए अब बात करते हैं लास्ट टाइप के लेजीनेस के बारे में, जो कि है एनर्जी इन द बॉडी, एनर्जी व्हाइल वर्किंग टू बट ब्रेन इज डिस्ट्रैक्टेड। और ये वो टाइप की लेजीनेस है जिसमें आपकी बॉडी तो ठीक होती है, आपके अंदर काम करने का एनर्जी भी होता है, बट जैसे ही आप अपना काम करना स्टार्ट करते हो तो आप उस डिस्ट्रैक्शन वाले लूप में फंस जाते हो और फिर आप प्रोक्रास्टिनेशन करने लग जाते हो कि मैं इस काम को कल करूंगा, परसों करूंगा या फिर तरसों करूंगा। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है ब्रेक योर टाइम। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अब ये क्या है, समझाता हूँ। तो जैसे कि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं ना, और शायद आप भी कहते होंगे कि मैंने आज 3 घंटे स्टडी करी, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने सच में 3 घंटे स्टडी करी, तो अगर आप थोड़ा डीपली सोच के इसका आंसर दोगे तो आपका आंसर होगा नहीं, बिकॉज इस 3 घंटे के अंदर आपने बहुत सारा टाइम फोन चलाने लग गए थे, या फिर प्रोक्रास्टिनेशन करने लग गए थे, या फिर आपके दोस्त का फोन आ गया था और आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए थे। बट आपको ऐसा लगता है कि आपने 3 घंटे स्टडी करी, बट आपने एक्चुअल में 2 से 2.5 घंटे ही स्टडी करी है। और यहाँ पर हमें फॉलो करना है ब्रेक योर टाइम, मींस कि अब से आपको अपने काम करने के टाइम को घंटे में काउंट नहीं करना, बल्कि आपको अपने काम करने के टाइम को मिनट्स में काउंट करना है। मींस कि आप आज से ऐसे टारगेट्स बनाओ कि आज मैं 180 मिनट स्टडी करूंगा या फिर अपना काम करूंगा। तो इससे क्या होगा कि वो जो आपकी प्रोक्रास्टिनेशन वाली हैबिट थी कि यार मुझे तो 8 बजे से अपना काम स्टार्ट करना था, बट अभी तो 8:15 हो गए हैं, अब मैं क्या करूं, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब से आप टाइम को मिनट्स में काउंट कर रहे हो। और अगर यहाँ से आपके 5-10 मिनट भी वेस्ट होते हैं तो भी आपको दुख होगा, बिकॉज 180 बहुत बड़ा नंबर होता है। बट अगर आप ऐसे काउंट करोगे कि 1 घंटा 2 घंटा, और अगर उसमें से आपके 5-10 मिनट भी वेस्ट होते हैं तो आपको रियलाइज भी नहीं होगा। तो अब से आपको इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। अब से हम जो भी काम करेंगे तो हम उसे घंटे में नहीं, हम उसे मिनट्स में काउंट करेंगे, बिकॉज जब आप अपने काम करने के टाइम को मिनट्स में काउंट करोगे ना, तो आपको अंदर से एक प्रोग्रेस दिखेगा, और वो जो आपके अंदर मोटिवेशन है वो आपके अंदर हाई दिखेगा, और फिर इसके बाद आप डिस्ट्रैक्टेड होना ऑटोमेटिक से बंद कर दोगे। तो ये थे हमारे तीनों टाइप्स के लेजीनेस के सॉल्यूशंस। अब बात करते हैं इन तीनों टाइप्स के लेजीनेस के 1-to-1 सॉल्यूशन की। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को पॉज करो और आप सब मुझे कमेंट में ये बताओ कि आपको इन तीनों टाइप्स के लेजीनेस में से आपके अंदर कौन सा लेजीनेस है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे ऑडियंस को कौन से टाइप के लेजीनेस है। तो आई होप आपने कॉमेंट कर दिया होगा। अब बात करते हैं इन तीनों टाइप के लेजीनेस के 1-to-1 सॉल्यूशन की। तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा साइंटिफिक है, तो इसको ध्यान से समझना। देखो दोस्त, एक चीज होता है डोपामिन। डोपामिन मींस एक ऐसा केमिकल जो कि आपके बॉडी के अंदर रिलीज होता है जब आप खुश होते हो। आप याद करो कि जब ये साल स्टार्ट हुआ था तब आप बहुत खुश थे, आप बहुत मोटिवेटेड थे कि इस साल तो मैं अपनी जिंदगी बदल के ही दिखाऊंगा। और आपने नए साल के स्टार्टिंग में मेहनत भी बहुत अच्छे से करी थी। और मेहनत बहुत अच्छे से क्यों करी थी? बिकॉज उस टाइम पर आपके अंदर मोटिवेशन था, आपके अंदर डोपामिन लेवल हाई था। बट जैसे जैसे महीने बीतते जाते हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, उसके बाद जो आपका डोपामिन लेवल है वो कम हो
जाता है और जैसे ही डोपामिन लेवल कम हो जाता है तो आपका जो मोटिवेशन है वो भी खत्म हो जाता है और आपको आलस आने लगते हैं, आपको बॉडी के अंदर लेजीनेस फील होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है बताता हूँ। देखो दोस्त, जब हम मोटिवेटेड होते हैं ना तो हमारे बॉडी से डोपामिन रिलीज होता है। तो अगर क्या हम हर रोज मोटिवेटेड रहे तो क्या हर रोज हमारे अंदर से डोपामिन रिलीज होगा? आंसर है हाँ। तो अगर आपको हर दिन अपने बॉडी से डोपामिन रिलीज करवाना है और हर दिन मोटिवेटेड रहना है तो आपको डेली अपने आप को रिवॉर्ड देना पड़ेगा, क्योंकि हम इंसान है ना, हम रिवॉर्ड के थोड़े भूखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बच्चे को बोलोगे कि तू मेरा ये काम कर दे तो मैं तुझे एक डेयरी मिल्क चॉकलेट दूंगा, तो वो बच्चा आपका वो काम कर देगा। या फिर अगर आप अपने दोस्त को ये बोलोगे कि भाई तू मेरा ये मैथ का प्रोजेक्ट कर दे तो मैं तुझे पार्टी दूंगा, तो उसके अंदर भी उस प्रोजेक्ट को करने का मोटिवेशन आएगा और उस प्रोजेक्ट को आपका दोस्त कर देगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम इस चीज को अपने अंदर कैसे अप्लाई करें। बताता हूँ। तो आपको डेली खुद को चैलेंज देना है कि अगर मैं अभी से कंटिन्यूअसली 60 मिनट स्टडी करूंगा तभी मैं 10 मिनट इंस्टाग्राम पर रील्स देखूंगा, या फिर अगर मैं कंटिन्यूअसली 120 मिनट ये काम करूंगा तभी मैं 30 मिनट गेम खेलूंगा। और इस तरह से आपको खुद को चैलेंजेस देना है और चैलेंज खत्म होने के बाद आपको खुद को रिवॉर्ड देना है। तो इससे आपके बॉडी में ऑटोमेटिक से डोपामिन रिलीज होता रहेगा और आप कभी भी लेजी फील नहीं करोगे और आप अपने काम के प्रति ऑलवेज मोटिवेटेड फील करोगे और आप एक लेजी पीपल से एक बिजी पीपल बन पाओगे। तो दोस्त, आई होप इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि आप कैसे अपने लेजीनेस को किल कर सकते हो, और आई होप आपने वो वाला कमेंट भी कर दिया होगा कि आपके अंदर इन तीनों टाइप्स के लेजीनेस में से कौन सा लेजीनेस है। और दोस्त, अगर आपको ये जानना है कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करके अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना।